बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का आज समापन हो रहा है। रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन के साथ भाजपा के मिशन 2024 का शंखनाद के साथ हुंकार भरेंगे। आपको बताएं कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 9 चरणों में 75 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा पूरी हो चुकी है। 6 विधानसभा क्षेत्र जिनमें रांची, हटिया, कांकेर, खिजरी, मांडर और तमाड़ के कार्यकर्ता और नेताओं का जुटान हरमू मैदान में होगा। जेपी नड्डा शाम 4 से 5:30 बजे तक हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन समारोह में मौजूद रहेंगे और उससे पहले वे दिन के 3 बजे मेघालय से विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक वे भाजपा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य वक्ता होंगे। सभा में झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का भी संबोधन होगा। और देखिए, दोपहर 3 बजे हरमू मैदान में आयोजित ये कार्यक्रम में बीजेपी के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। और ऐसे में आज बीजेपी के ऐतिहासिक संकल्प यात्रा का समापन 81 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ बाबूलाल मरांडी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में 75 विधानसभा क्षेत्रों के आम जनता से बाबूलाल मरांडी जुड़ सके। और देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सभा में आ रहे हैं जो कि काफी ऐतिहासिक होने वाला है। और जिस तरीके से लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उनका ये भाषण किस मुद्दे पर केंद्रित रहता है। क्या वो सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं या फिर उन पर जो आरोप लगता आया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर बोलते हैं, या फिर वो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं का गुणगान गाते हैं, या फिर सत्तारूढ़ सरकार की नाकामियों को दर्शाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा में बोलने वाले हैं। हमने देखा किस तरीके से लगातार 17 अगस्त से शुरू हुई ये विधानसभा वार जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जनसभा से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने लगातार राज्य सरकार पर हमला बोला। वो चाहे राज्य में अवैध खनन का मामला हो, अवैध माइनिंग का मामला हो, धनबाद से जुड़े अवैध कोयले के खनन से मामला हो, या फिर कई ऐसे मामले जिसमें हम केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी बात कर ले। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुखर नजर आए और उन्होंने घेरते हुए सरकार को कई सवाल जो है वो खड़े किए। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हरमू मैदान से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, आज काफी ऐतिहासिक दिन, क्योंकि 17 अगस्त से शुरू हुआ बीजेपी का यह संकल्प यात्रा आज समापन की ओर है। और ऐसे में ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शिरकत करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा कि आज उनका जो भाषण है वो किन मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है? क्या कि सिर्फ केंद्रीय जो भी हम कह सकते हैं योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए गुणगान गाया जाएगा, या फिर राज्य सरकार की नाकामियों को जेपी नड्डा अपने भाषण में सुनाते हैं? देखिए, आपने जो दो विषय कहा वो दोनों ही यहाँ पर होंगे, क्योंकि देखिए, आप संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी, चूंकि ये एक नेता विशेष के द्वारा की गई यात्रा रही, ये कार्यक्रम रहा है और पूरा फोकस पूरी पार्टी का बाबूलाल मरांडी पर रही है। उनका ही ये कार्यक्रम था। आज समापन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो इसकी अहमियत आपको सभी समझ रहे हैं, क्योंकि 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होना है प्रस्तावित था। आज 6 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त सभा है। तो ऐसे में राज्य सरकार की जो नाकामी है, जिसे बाबूलाल मरांडी जगह जगह सभा
के माध्यम से उठाते रहे हैं, जो भी आरोप लगाते रहे हैं, ये राजनीतिक विषय रहा है, सरकार पर हमला करते रहे हैं। दूसरी बात है कि लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो बीजेपी ये बात भी कहने से पीछे नहीं हटेगी कि मोदी सरकार ने 9.5 साल में क्या काम किया है, बखान किया जाएगा क्या काम हुआ और झारखंड में क्या नहीं हो पाया। चूँकि यहाँ पर गैर भाजपा सरकार है और महागठबंधन की सरकार है, तो किसी भी विपक्ष का ये धर्म भी बनता है कि वह सरकार की नाकामियों को उछालते रहे, जनता के बीच लाते रहे, ताकि उसका एक राजनीतिक लाभ चुनाव में भी मिले। बिल्कुल। सरकार जब किसी की रहती है तो सरकार के कार्यकाल के दौरान कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, तो वो भी झारखंड में देखा गया है। हमारे साथ है देखिए योगेंद्र जी हैं, बीजेपी के नेता। विषय क्या हो सकता है इसमें, आज नड्डा जी क्या कह सकते हैं? देखिए, अब तो आगे आने वाला समय 2024 का है, लोकसभा चुनाव का समय है। स्वाभाविक रूप से पिछले 9 सालों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में जो काम किया है, एक नया इतिहास जो रचने का काम किया है, चाहे वो गरीब कल्याण योजनाओं के तहत हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के हो, हमारे बड़ी संख्या में जो है मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बड़ी संख्या में देश में जो है रेलवे का जो है विस्तार किया गया, बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, बड़ी संख्या में एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया। तो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना के तहत उनको राशन दे रहे हैं। तो बड़ी काम इन 9 सालों में हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो आएंगे तो जनता से अपील करेंगे कि जो हमारा काम रहा है वो आप सब देख रहे हैं। आगे सभा के दौरान जितनी भी सभाएं बाबूलाल जी की हुई है, उनमें से आपने देखा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, उनके कामकाज के बारे में तो बताया ही है, लेकिन राज्य सरकार पर ज़्यादा हमलावर रहे। निश्चित रूप से जिस दिन से ये सरकार झारखंड में आई है, चूंकि आई ही थी झूठे वादे करके, इसने अपने एक भी वादे नहीं पूरे किए। ये सरकार सिर्फ अपना मैनिफेस्टो उठा करके देख ले तो शर्म से डूब कर मर जाएगी। और इसने आने के बाद झारखंड में जो कुकृत्य किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, किस प्रकार से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का घोर अभाव है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दिन रात जो है अपहरण हो रहे हैं। लगता है कि दोनों विषय यहाँ पर उठेंगे और जनता आप बीजेपी की बातों से, नेताओं की बातों से कन्विंस हो जाएगी, इसका पूरा भरोसा है आपको? निश्चित रूप से, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था माननीय बाबूलाल मरांडी जी का, और वो 75 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए रांची की राजधानी जो है, झारखंड की राजधानी, यहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होना है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता ने इनका जो है आदर सम्मान दिया, इनकी सभा में आया, इनको सुना, और जितनी उत्साह के साथ लोग इस सभा में शामिल हो रहे थे, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि झारखंड की जनता वर्तमान हेमंत सरकार से आज ही जा चुकी है और वह बदलाव चाहती है। और आगे आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी जी ने आह्वान उन सबसे किया है कि आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आपके सहयोग समर्पण। विरोधी है जो यहाँ सत्ता में है, उनका कहना है कि एक छोटे से मैदान में एक बीजेपी जैसी बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यानी ये कहीं आशंका है कि भीड़ का अभाव होगा। जब आज झारखंड की राजधानी में पूरी यातायात व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो जाएगी, तब उनको समझ में आएगा। हम लोगों ने प्रयास किया था मोराबादी मैदान का, लेकिन मोराबादी मैदान में किसी कार्यक्रम होने के कारण जो है हम लोग यहाँ हरमू मैदान में कर रहे हैं। लेकिन हरमू मैदान में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और आसपास का पूरा एरिया जो है जनसैलाब से भरा हुआ रहेगा। 6 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से 50 से 60 हजार की संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में लोग शामिल। बिल्कुल राजेश, तो चलिए, बीजेपी ये दावा कर रही है कि भीड़ आएगी, और विपक्ष का जो लगातार सवाल था, हमने सुना कि किस तरीके से इस बार हरमू मैदान में इस बार जो कार्यक्रम रखा गया, और ये जवाब भी हमें इनसे मिल गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।